तुम ब्लू कलर के टॉप में बहुत सुंदर लगती हो, तुम वही पहन कर आना प्लीज। मुझे भी एक बार चांस मिल जाएगा। अपना ख्याल रखना, हम भी तुम्हारे साथ चले क्या बेटा? जल्दी आ जाना बेटा। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, नया दिन, नई कामयाबी, है ना? ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है। चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? डोंट वरी, पैचअप हो जाएगा हमारा। और अगर नहीं हुआ तो ये मैं उसके मुंह पे डाल दूंगा। वर्षा, अगर जाने का मन जाना होगा पापा, आखिरी बार। इस बार वापस आ जाऊंगी माँ। टॉप में अच्छी लग रही हो तुम। थैंक्स मेरी बात मानने के लिए। ऐसे उदास मत रहा करो, उदासी अच्छी नहीं लगती तुम पे। तुम्हारे चेहरे पे तो हमेशा खुशी रहती थी ना, जैसे तुम संसार ही जीत लोगी। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया ना। चारों तरफ बस बिखरे खुशबू, सुंदर है उसका बदन। वर्षा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। न, वर्षा, तुम मुझे इटालियन पिज्जा जैसी लगती हो। पिज्जा? नहीं, ये सही नहीं है। वर्षा, साफ साफ कहूं तो आई एम लाइक यू। ना, यू आर लाइक मी। मेरा मतलब आई लाइक मी। वर्षा, कॉफी पीने चलोगी क्या? कहाँ से आया है, मन को भरमाया है, मन में उठे एक शोर। लाखों की जवानी हुई पानी पानी, जाऊं मैं कौन सी ओर। मन ही मन में माथे समंदर, दर्द उठे एक दिल के अंदर। लुटा तुम्हें अपनी जवानी का धन। यहीं से शुरू हुआ था, है ना? मुझे पता है तुम क्या कहोगी। हमें दोस्त बन के रहना चाहिए, ये निशानी अपने पास रखो। बुद्धू, जैसे अपने यूज के हिसाब से मोबाइल को कभी वाइब्रेट मोड पे, कभी साइलेंट मोड पे रखते हैं, उसी तरह मोड चेंज हो सकता है तो अब मूड भी तो चेंज हो सकता है। जब हमारा दिल साथ था तो वो प्यार से वाइब्रेट होता था, अब साइलेंट हो गया है मेरा दिल, और तुम्हारा भी। आज तुमने मुझे गिफ्ट लाने को कहा था, कुछ स्पेशल है क्या? आज मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। आज का ये दिन हम दोनों के लिए लव एनिवर्सरी का दिन होगा। तुम हंस क्यों रही हो? पागल हो गए हो क्या? आज अप्रैल फूल है, अप्रैल 1। पता है मुझे, हर कोई किसी न किसी के लिए बेवकूफ होता है। एवरीबॉडी इज फूल टू समबडी। जैसे तुम्हारे लिए मैं हूँ, मुझे ये पसंद है, हम खुश हैं। और अब से अप्रैल 1 हम लोग की लव एनिवर्सरी होगी।
वरुण, इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? हम दोनों को हमेशा साथ रहना है और बात करना बहुत जरूरी है, बस इसीलिए तो ये गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैंने तुम्हारे जैसे महंगा गिफ्ट तो नहीं लाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम्हें घर से पॉकेट मनी नहीं मिलती है? अच्छा छोड़ो, जाने दो। ये तो बहुत सुंदर है। बहुत छोटी होती है ये लाइफ, दूर का सोचना भी कॉमेडी है, बहुत करीब से भी जिंदगी को देखना ट्रेजेडी है। चैपलिन। ये क्या है? जिंदगी में कॉमेडी होना चाहिए, ट्रेजेडी नहीं। गुड मॉर्निंग। 3 से कम मतलब? हर्ट का साइन है। तो 2 से कम मतलब हम दोनों 2 नहीं 1 है। तुम क्या कर रही हो? नहा रही। पीठ रगड़ दूं? कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी रगड़ लो। अश्लील है। मुझे भी खाना है। फोटो खींच के भेजा है, खा लो। हीरो फिल्म देखी है आपने? हीरो फिल्म के हीरो लग रहे हैं आप। मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। ये होने नहीं दूंगा अंजलि। मोबाइल में बैलेंस खत्म। मेरा भी। बैलेंस नहीं है तो मैं किस लिए हूँ? तुम्हें देखने का मन कर रहा है। So very much. मैं तुमसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ। किससे बात कर रही थी? सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। कुछ नहीं माँ, वो मन के मंदिर में, सपनों के सागर में, यादों की लहरों में सदा जिंदा रहे हम दोनों का अमर प्रेम। वाव, so romantic. सपनों की दुनिया में खोना मुझे भी पसंद है, मगर ये मदहोशी खतरनाक होती है, खतरनाक। लाइफ में बैलेंस इम्पोर्टेंट होता है, खुशी के साथ गम भी होता है, तो जिंदगी जीने में मजा आता है। तुम्हारी नजर में गम क्या है? तुमको पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। मुझे किसी सरफरी लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? गुड नाइट मेरे सपनों के राजा। हम लोग कितना चैट करते थे, नेटवर्क कब टूट गया पता ही नहीं चला। ना वाइब्रेट मोड, ना साइलेंट मोड, सीधा डेड ही हो गए, जैसे कि हमारा प्यार। इतना मैसेज भेजने वाली अब एक भी मैसेज नहीं करती। एक ही मैसेज को बार बार पढ़ के दिल बहला रहा हूं। सुना है कि प्यार हमेशा जीतता है। मगर हम लोग तो नहीं जीते। इन सब का कोई मतलब नहीं है। हमने तो करोड़ों सालों के लिए लिखा था, लेकिन जीते नहीं। तुम वहां भी नहीं रुके। वर्षा आई लव यू, वर्षा आई लव यू, वर्षा। ये सब क्या है? कहते हैं कि किसी का नाम 1 करोड़ बार लिखो तो वो मिल जाता है। तो बस इतना कम बार क्यों लिखा? तुम क्या ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी बनूं? इसके लिए टाइम है अभी, इतना जल्दी क्या है? सुनो ना, तुम भाग के कहाँ जाओगी? तुम्हें मालूम है ना, मुझे अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी पापा को एटलीस्ट मेरा एक निकनेम रखना चाहिए था, वो भी नहीं रखा। वर्षा वर्षा वर्षा। आई हेट माई नेम। लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग में मेरा नाम बहुत सुंदर लग रहा है। अब मुझे मेरा नाम अच्छा लग रहा है। सो क्यूट। वर्षा, अर्षा। कहाँ गया? कहीं घर पे तो नहीं छोड़ दिया?
तुमने क्या मांगा वरुण? और क्या, तुम नहीं थी तो तुम्हें जो मांगता था मैं, अब तुम मिल गई हो तो तुम्हारा साथ मांगता हूँ। अरे वाह, मैं मिल गई तो तुम्हें मेरा साथ ही चाहिए अब। कितना प्यारा बोलते हो तुम। तुमने क्या मांगा? मैंने मांगा कि हम दोनों को यहाँ कोई भी ना देखे। तुम इतना डरती क्यों हो? तुमको पाके खोना नहीं है ना। मुझे लगता है कि भगवान को भी हमारा ये प्यार पसंद नहीं है। वरुण, अब ये मेलोड्रामा किस लिए है? मेलोड्रामा, मेलो टीवी जो मनाएगा वो करूंगा। मेरा प्यार मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा चलेगा, मगर ठीक से ब्रेकअप करके चैन से जीने तो मुझे। पहले तुम महीने का 25,000 देते थे, इस बार सिर्फ 15,000 ही दिए। पिछले महीने भी सिर्फ 20,000 ही दिए थे। कोई और खर्चा है क्या तुम्हारा बेटा? माँ, वो ऑफिस के लिए नया कपड़ा लिया है। हमारी स्थिति तो तुम्हें पता है ना बेटा, और तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा रिटायर हो चुके हैं। ऑफिस में कहा था कि बोनस मिलेगा, और मिला क्या? खाली हाथ मिला के चल दिए। पीएफ का पैसा छुटकी की पढ़ाई में खर्च हो गया, और ये श्वेता की शादी भी तो करनी है। सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद एक फॉरेन ट्रिप तो बनती है, कम से कम नेपाल ही क्यों ना चले हम। इन सब के लिए तुम पैसा जमा कर रही हो, मुझे पता है माँ। 1-2 मंथ मैंने बर्बाद कर दिया तो क्या हो गया माँ? हम लोगों की उम्मीद तुम्ही से है बेटा, ये बात याद रखना। सॉरी माँ, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। खर्चा करने की जरूरत क्या थी, बेवकूफ कहीं की। ऑफिस में मेरा प्रमोशन हुआ है और बोनस भी मिला है, तो खर्चा के लिए किस बात की चिंता? अच्छा। सरप्राइज! मैंने तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाया था ना, तो मैंने फैसला किया है कि हर साल तुम्हारे लिए ऐसा ही गिफ्ट लाऊंगा। थैंक यू। तुमसे एक बात कहूं, ऐसा मेरा बर्थडे मेरे मॉम एंड डैड ने भी आज तक नहीं मनाया। थैंक यू सो मच। तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारा सपना क्या था? जब तुम 6 साल की बच्ची थी तब तुम्हारा कोई सपना था क्या? ये बात मैं जानना चाहता हूँ तुमसे। जान के क्या करोगे तुम? बताओगी तो पूरा करूंगा। पूरा करने की उम्मीद तो मैं तुमसे नहीं करूंगी, मगर तुम मेरे लिए इतना सारा गिफ्ट लाए हो इसलिए बताऊंगी जरूर। मेरी फैमिली बहुत सिंपल है, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, और वो सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में मिडिल क्लास, समझदारी में मिडिल क्लास, और सपना तो ना के बराबर होता है। कुछ भी करने से पहले समाज का डर होता है, और प्यार करने वालों को इस सोसाइटी में कोई जगह नहीं। और यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये लोग हर चीज से डरते हैं। घर में लड़ाई करने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं पड़ोसी सुन न ले। बचपन से लेके आज तक मैं सिर्फ 3 बार घूमने गई हूँ। मेरी विशेष का तो कोई मतलब नहीं है। हम लड़कियों को अपने हद में रहना होता है, बस यही बात है। आज तक मैं ठीक से सांस नहीं ले पाई, मालूम है? इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हम लोग उस घर में फिट नहीं हैं, बस इतना ही। और मेरा पहाड़ पे चढ़ के आसमान को छूने का सपना है। समुद्र की गहराई को मापना चाहती हूँ, लार्जर देन लाइफ जीना चाहती हूँ। यहाँ जाना है, वहां जाना है, टूरिस्ट जैसा सपना तो नहीं, मगर दुनिया देखना चाहती हूँ। सच में
मरने से पहले एक बार मेरा सपना है, बस एक बार जिंदगी जीना चाहती हूँ। बस यही मेरा ख्वाब है, यही सपना है। बाकी जिंदगी से मेरी कोई चाहत नहीं है। ओह शिट, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया ना। हे सच में सॉरी। सपनों की दुनिया में चलोगी? अभी देखा, यह है हमारी सपनों की दुनिया। लगता है मैं मिडिल क्लास ही रह जाऊंगी। बेवकूफों की तरह तुम्हें गिफ्ट दे रहा था। अगर वही पैसा मैं एफडी में रखता तो जयनगर में एक घर हो जाता। घर का तो छोड़ो, उसकी भरपाई भी नहीं हुई। क्या तुम भर सकती हो? क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगूंगा दोगी? आखिरी बार, वन लास्ट टाइम। क्या चाहिए? वन किस, ब्रेकअप किस। वरुण, ठीक है, मत दो। ओके फाइन। कल तैयार है ना? मम्मी पापा गांव जा रहे हैं और बहन कॉलेज। कल क्या है? कल मैं तुम्हें बर्थडे ड्रेस में देखना चाहता हूँ। मतलब? नेकेड। पागल हो गए हो? मैं ये सब नहीं करूंगी। हेलो, क्या हुआ? नाराज हो गए हो क्या? ओके, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। अब गुस्सा थूक दो। वरुण, बात करो ना प्लीज। तुम्हारे बर्थडे पे जो मैंने ड्रेस खरीदी थी वही पहन के आना। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो रास्कल। मिलो फिर बताती हूँ। वेटिंग। कल ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं बता सकता सर, कुछ पर्सनल काम था सर। उल्टा सीधा खाली हो क्या? डॉक्टर के पास जाना है? कहने में शर्म आ रही है सर। ठीक है, लंच के बाद चले जाना। थैंक यू सर। घर के बाहर हूँ, जल्दी आओ। परमिशन ग्रांटेड। जी, गंदा किस है? प्यार की जागी आसा है, अंग अंग ये प्यासा है। प्यार की जागी आसा है, अंग अंग ये प्यासा है। जानते हैं हम सब कुछ सनम, क्या है तुम्हारा इरादा। नजर न तुमसे हटती है, बस तुमको ही निहारे। प्यार की जागी आसा है, अंग अंग ये प्यासा है। प्यार की जागी आसा है, अंग अंग ये प्यासा है। सुख के लिए सनम लग
लग न जाए प्यार में दाग। हीरा जाले मजा जला के हुस्न किया, तेरे होठ का प्याला पीता है मेरा मन। मेरा प्यार का बंधन बस तुमसे ही जुड़ा है। प्यार के दरिया में दिल ये गोता मारता है। माँ, माँ, इसलिए कह रही थी हम लोगों को कुछ गलत नहीं करना चाहिए। हाँ, अरे मेरा दुपट्टा कहाँ रखा मैंने? हाँ, मिल गया। ओके, लव यू। हाँ, लिपस्टिक के दाग। ओके, बाय। हाँ बाय। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों भैया? ऑफिस क्यों नहीं गए आप? वो सिर में थोड़ा दर्द था, इसीलिए वापस आ गया। अच्छा ठीक है, आपकी बाइक कहाँ है? सिर में दर्द ज्यादा हो रहा था तो ऑटो से आ गया। ये स्मेल कैसी है? स्मेल? कैसे स्मेल? ये तो परफ्यूम। ओइंटमेंट की स्मेल है। सिर में दर्द था ना, इसीलिए मलहम लगाया था। ये उसी की महक है। ओह अच्छा ठीक है। सुनो, अभी भी दर्द है, एक कप कॉफी बना दोगी क्या? हाँ लाती हूँ। हाँ, जानते हो नफरत करने से भी ज्यादा बुरा क्या है? नजरअंदाज करना। और नजरअंदाज से भी बुरा क्या होता है? सहानुभूति दिखाना। मैं तुम्हारा सहानुभूति वाला केस तुम्हें वापस करता हूं। नहीं चाहिए मुझे। सब कुछ तो मैं तुमसे नहीं कह पाऊंगी ना। तुम्हारे अलावा भी एक दोस्त चाहिए जिससे मैं तुम्हारे बारे में बात कर सकूं। सब कुछ तो तुमसे नहीं कह सकती ना। और वैसे भी तुमसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा ना, किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, बट मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए। आई लव यू वर्षा। हाय, इट्स 12 o'clock। हैप्पी बर्थडे विश कर रही हूँ। आज तो नहीं, लेकिन कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। So, see you in the morning, 10:30. Bye. हाय वरुण। वरुण, हमारे पीछे आओ। हेलो, मैं यहीं पे हूँ। लगता है मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। एंजॉय करो, बाय बाय। मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मम्मी पापा शाम तक आ जाएंगे, तब तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंजॉय कर लेना। तो मैं जाऊँ? प्यार की जागी आसा है, अंग अंग ये प्यासा है। प्यार की जागी आसा है, अंग अंग ये प्यासा है। फिजिकल, इमोशनल, कौन मजबूत है इसमें? हम दोनों फिजिकली एक होके इमोशनली अलग हो गए। डू यू रियलाइज कि हमने क्या किया है? क्या किए हम? नहीं, वो हम लोगों ने फिजिकल। जानती हूँ, लेकिन वो सब बात तुम्हें अभी क्यों याद आ रहा है? वरुण, तुमसे एक सवाल पूछूं?
ये क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? हाँ। तुम्हारा? मेरे लिए तो कॉमन है। क्या कहे तुम? तुम तो पूरे पागल हो। मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अच्छा, एक बात सच सच बताना तो, कल के बाद कैसा फील कर रहे हो? सच कहूं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे तुम्हारे साथ होगा। एक्चुअली मैंने सोचा तो था, लेकिन ये सब सच होगा विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा सपना सच हो गया। छी, सच बताओ ना। तुम मेरी हो, ये एहसास और गहरा हो गया है। और मेरी ये फीलिंग झूठ नहीं, सच है। वर्षा, मैं बहुत सीरियस हूं। हमारा प्यार बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं सच में बहुत सीरियस हूं। सच में? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे यार, प्यार में हर किसी का ऐसे ही फीलिंग होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है मतलब? सच बताऊं तो अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई ना तो बड़ा बात हो जाएगा। एक्चुअली ना वरुण, मुझे ना चक्कर आ रहा है। वर्षा, मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। वर्षा, चलो डॉक्टर के पास चलें। So cute। मैं तो बस मजाक कर रही थी। But it was beautiful। अच्छा वरुण, बताना तो, प्यार ऐसे ही जताया जाता है ना? कितना घटिया आदमी हूं मैं, ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आ सकता है? मगर वो गई कहां? न कोई फोन, न मैसेज। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? रंगोली बनी है? वो मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या कारण हो सकता है? वो मेरा मैसेज देख के भी जवाब नहीं दे रही है। पता नहीं कॉलेज जाएगी कि नहीं। इग्नोर क्यों कर रही है? हेलो भवानी। वर्षा, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। 1 मिनट भवानी।
मिस्टर वरुण, आप कुछ कहना चाहते हैं? नथिंग सर, नथिंग सर, सॉरी। भवानी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, पता नहीं क्या हुआ है। Driver you are calling is switched off. Please try after some time. हेलो वरुण, हेलो। तुम वर्षा को भूल जाओ। व्हाट? वरुण, मुझे सब पता चल गया है। हम लोगों की समाज में बहुत इज्जत है। ये सब मुझे पसंद नहीं है। उसकी पढ़ाई अभी बाकी है, तो तुम उसे पढ़ने दो। इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो। वो वहीं खड़ी थी, कुछ नहीं बोली। उसकी माँ बड़ी इज्जत की बात कर रही थी ना। मुझे पता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख तो इस बात का है कि उसने एक शब्द नहीं बोला। हो सकता है वो अपनी माँ की इज्जत के लिए उसने तुमको अवॉइड किया हो। क्या गार्जियंस का यही काम है कि हर बात में मना करें? तुमको कैसे पता कि बिना कारण के उसने तुमको मना कर दिया? सही कहा, बिना कारण के। क्या गलती थी मेरी? ठीक है, मैं राजकुमार नहीं हूं, मगर इतना बुरा भी नहीं हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, नौकरी कर रहा हूं। ये सब मुझे बहुत मेहनत से मिला है। सुनो, ये इंडिया है। समय के साथ कारण बदल जाता है और कारण के साथ समय। आई लव हर यार। लेकिन एक लास्ट रिक्वेस्ट है। मैं ऑल ऑफ सडन तो उसे नहीं भुला सकती। एक लास्ट टाइम मिलना चाहती हूँ। वर्षा, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मिलने दो ना माँ। वन लास्ट टाइम। उससे मिलके सब कुछ खत्म कर दूंगी। फिर जो बोलोगी वही होगा। प्लीज माँ, प्लीज। आखिरी बार याद रखना। वरुण, क्या हम लास्ट टाइम मिल सकते हैं? वर्षा, कुछ मत बोलो। तुम मुझसे लास्ट टाइम मिलने आओगे ना? उजाड़ देते हैं। माँ, बात हो गया। मैं आ रही हूँ। बोल दिया अपनी माँ से कि वरुण के साथ भाग रही हो। लौट के अब वापस नहीं आओगी। एक बात बताओ, तुम तो मुझे भी छोड़कर जाना चाहती हो ना? तुम्हारे जैसा मैं भी मूडी हूं। अगर मूड मेरा बदल गया तो उसके बाद क्या होगा? ऐसे ही साथ रहोगी ना हमेशा? कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहूंगी। उसके बाद तुम अपना वाला काम करोगे। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आज रात के बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के दिल में रहेंगे। तुम ठीक से हाँ नहीं बोल सकते हो ना? नो,
कहीं गलती से तुम्हारे अंदर की समझदारी तो नहीं जग जाएगी? मतलब तुम्हारा प्यार जगेगा। सपनों में न सोच ले रहनी कि हमार बेटी ऐसन काम करी। दोनों का नंबर स्विच ऑफ है, पुलिस को फोन करना चाहिए। नारायण जी, वो लोग मिसिंग नहीं है, भाग गए हैं वो लोग। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पुलिस हमारी बेटी के पीछे पड़ जाएगी। और तो और वो अपनी मर्जी से भागी है ना, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग उसे भूल जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो हमारी बेटी है। आप लोग पुलिस को फोन कीजिए। अब बहुत देर हो गई है। अगर इस तरीके से वापस बुलाएंगे तो भले ही वो हमारे सामने बड़े हुए हैं, बाकी उनके अंदर होने वाले बदलाव को हमने नहीं देखा है। सिर्फ उनके बढ़ते हुए कपड़ों का साइज देखा है हमने, बाकी उनके भावनाओं को नहीं देख पाए। ठीक है, उसकी मर्जी। अगर हमने टांग अड़ाया और वो लोग कुछ गलत कर लेंगे तो भगवान न करे कुछ हो जाए तो हम लोग एक खराब माँ बाप कहलाएंगे। खराब माँ बाप? आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ हमारी बेटी वापस चाहिए। जवानी के दिन में तुम लोग कैसे थे ये शायद भूल गए। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं भी भाग गया था? क्या हम लोग अपने लिमिट में नहीं थे? हम लोग भी कॉलेज पढ़ने गए थे। हमने तो भाग की शादी नहीं की, वहीं पे शादी किया जहां आप लोगों ने तय किया था। लेकिन वो भी अपने मर्जी से नहीं किए। मैं जो कहता गया वो तुम करते गए। कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं और मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये कभी नहीं कहा। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे मेरे जैसे ही बनने चाहिए, हमारे दिखाए रास्ते पर ही चलने चाहिए। यह सोचना गलत है और वो तुम लोगों के कारण ही दुनिया में है। तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम उन लोगों के सपनों के बीच में आओ। तुम लोगों को तो ऐसी घड़ी में उन लोगों की मदद करनी चाहिए। थोड़े पैसे चाहिए थे। अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। और नौकरी का क्या? वरुण, पता है अगर नौकरी चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज कुछ दिन के लिए मैनेज कर लो। बॉस से कह दो कि घर में कुछ इमरजेंसी है। मैं वापस आते ही सब ठीक कर दूंगा। ओके, मैं कुछ दिन के लिए मैनेज कर लूंगी। मगर तुमने पहले ही बहुत सारी छुट्टी ले ली है, और कितने दिन ऐसे ही चलेगा? तुम्हारा फ्यूचर मालूम नहीं गौरी, मैं ही कोई रास्ता निकालूंगा। तुम पहले अपने भविष्य के बारे में सोचो और पैसा सोच समझ के खर्च करना। मैं घर खरीद रही हूँ, EMI भरना पड़ेगा। मैं आगे से तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। थैंक्स गौरी, बाय बाय। आज से पहले मुझे इतनी आजादी कभी नहीं मिली थी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज तक मैं ये सोच के डरती थी कि कहीं कोई जान पहचान वाला ना देख ले, लेकिन वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जानते हो वरुण, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं। तुमने घर कॉल किया था? हाँ। ऑफिस पे फोन किया था? नहीं। पैसे का प्रॉब्लम है क्या? हम लोग प्यार में घर से भागकर यहाँ तो आ गए, लेकिन प्यार कोई खेल नहीं है, आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। चलो घर वापस चलते हैं। मैं समझती हूँ, सच सच बताओ, हम लोग वापस चले क्या? मुझे पूरा दुनिया देखना है, मरने से पहले जीना चाहती हूँ, लार्जर देन लाइफ जीना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है, यही मेरा ख्वाब है। तुम एक नंबर की पागल हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज जस्ट फाइन।
सच में? चलो दुनिया देखने चलते हैं। बदमाश। लार्जर देन लाइफ। वर्षा, कहाँ चलेंगे? मुझे नहीं पता। चलते चलते कहीं तो पहुंच जाएंगे। सोचो चलते चलते अपने घर पहुंच गए तो फिर से भाग जाएंगे। क्लच को छोड़ना मत। हमको मालूम है। जोर लगाओ, जोर लगाओ। ब्रेक पे पैर रखे रहना। जोर लगाओ, जोर लगाओ। You can do it, man. Come on. अगर मैं जवान होता ना तो इस गाड़ी के साथ साथ तुम्हें भी उठा के ले जाता। ओह, तुमसे कुछ होता तो है नहीं, सिर्फ बकवास करते रहते हो। मैं जो कर सकता हूँ वो तुम कभी भी नहीं सोच सकती। अब ये सब बात छोड़ो, किसी गाड़ी को रोको। ए, अरे रानी, गाड़ी रुकवाऊं क्या? तुम्हें क्या लगता है कि गाड़ी मिल जाएगी? ठीक है, देखता हूँ। नमस्कार। जीप बिगड़ गई है। 1 किलोमीटर धक्का मार चुका हूँ। अब हिम्मत हार गया हूँ। एक मैकेनिक मिल जाता तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, मैं बुला के लाता हूँ। ओह, मैं यही धन्यवाद। रुकती हूँ, तुम बुला के लाओ। सुस्ता लूं जरा। अरे तुम इतना कैसे थक गए? शुरुआत में ये मर्द लोग कहते हैं कि तुम्हारा बोझ हम जिंदगी भर उठाएंगे, और ये देखो इनको कैसे थक हार के बैठे हैं। सॉरी, ये गाड़ी ऐसी ही है। थैंक्स बेटा, सहायता करने के लिए। थैंक्स और सॉरी ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सो नो वरीज। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि ये जो 2 शब्द है ना, एहसान करने वाले को थैंक यू बोल के और गलती करने वालों को सॉरी बोल के एकदम से भूल जाते हैं, इसीलिए पसंद नहीं। लिटरेचर? आपको कैसे पता? मैं कुछ समझा नहीं इसलिए। वरुण, वर्षा, राममूर्ति, पारो, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सोचे बिना ही घर छोड़ के चले आए ये। क्या तुम लोग घूमने जा रहे हो? मालूम नहीं। आगे का क्या प्लान है? प्लान बनाया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, जिंदगी के लिए नहीं। मिस्टर वरुण, आप क्या काम करते हैं? आर्किटेक्ट। मतलब बिल्डिंग प्लान करते हो? जी अंकल। जिंदगी के लिए वेस्ट है। सर, गाड़ी ठीक हो गई है। आप लोगों ने हमारी मदद की, इसलिए हम थैंक्स बोल सकते हैं। सॉरी तकलीफ देने के लिए। थैंक यू और सॉरी का ना कोई जरूरत नहीं है अंकल। मैंने कहा था ना मुझे पसंद नहीं है। जितना इसका यूज होता है उतना रिश्ता खराब होता है, स्पेशली सॉरी से। जितना सिंपल रहेंगे उतना रिश्ता मजबूत होता है, और जहाँ रिश्ता गहरा होता है ना, वहाँ इन सब की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये सब समझता है? अभी तक हम लोग उस जगह पे नहीं पहुँचे। ये लड़की बहुत समझदार है। सॉरी और थैंक्स नाम का हथियार ना हो तो लड़कियों का लड़कों से बचना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ चलेंगे क्या? कहाँ? एक सफर पे, एक अनोखा सफर पे, एक लार्जर देन लाइफ वाला सफर में। सोच रहे होगे कि लार्जर देन लाइफ क्या है? सफर पूरा होते ही पता चल जाएगा। एक जमाना में जब हम लोग तुम्हारी उम्र के थे तो इसी सफर पर निकले थे, लेकिन किसी वजह से वो सफर पूरा नहीं हो पाया। आज फिर से हमें वही मौका मिला है, इसीलिए जा रहे हैं। तो बोलो हाँ? अगर तुम लोग जिंदगी से ज्यादा प्यार को मानते हो तो हमारे साथ चलो। जब तक तुम लोग कोई फैसला नहीं करते हो, हमारे साथ रहो। तुम क्या कहते हो? यस। एक मिनट, तुम्हारे दुनिया देखने के सपने में ये अंकल आंटी थे क्या? नहीं थे, लेकिन तुम तो थे ना। मैंने ये तो नहीं पूछा। साथ चले क्या? लार्जर देन लाइफ।
अब हम लोग अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर निकल चुके हैं। तुम्हें तो अच्छे से मालूम होगा। हम लोग वहीं जा रहे हैं ना, राइट? हाँ। अरे हम लोग कब से चले जा रहे हैं, कहीं रुकेंगे नहीं क्या? जिस सफर में हम लोग हैं ना, उसमें पड़ाव नहीं, रास्ता इम्पोर्टेंट है। रामू, तुम्हारा फेवरेट एडवेंचर क्या है? तुम्हें किडनैप करना। मैं जितना बार खिलाऊं तुम खाने से इनकार ना करो। वो कौन सा आइटम है? मसाला डोसा। तुम्हारी फेवरेट फिल्म? सत्या। अगर तुम्हारा घूमने का दिल करे तो तुम कहाँ जाओगी? जहाँ हम लोग जा रहे हैं उसको छोड़ के हिमालय। अंटार्कटिका। अब हम लोग एक साथ बोलेंगे। जिंदगी का एक पछतावा तुम हो। वर्षा, क्या है? अरे तुम वहां क्या कर रही हो? चलो नीचे उतरो। नहीं, तुम ऊपर आओ। अरे मैं ऊपर नहीं आ सकता, तुम नीचे आओ। अरे ऊपर आके देखो तो कितना सुंदर नजारा है। इस जंगल में देखने के लिए है ही क्या? खाली बड़ा बड़ा पत्थर और ये लंबा लंबा पेड़। सही कहा ना? अगर तुम ऊपर नहीं आए ना तो मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली। एकदम पागल है ये लड़की। हे भगवान, रक्षा करना। हे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम नीचे से जब ऊपर देखोगे तो सवाल पैदा होगा। इसीलिए कहा जाता है हमेशा लाइफ में टॉप एंगल से देखना चाहिए। हे भगवान, तुम तो बिल्कुल दादी माँ जैसी बात कर रही हो। तुम्हारी एज क्या है? अरे मैं तो पुरानी आत्मा हूँ। शुरू हो गया तुम्हारा प्रवचन फिर से? मुझे तो चक्कर आ रहा है। मेरा मतलब तुम्हारी बात सुन के नहीं, ये ऊंचाई देख के। ठीक है। अब आ जाओ, तुम भी नीचे आओ। मैं कैसे उतरूंगा? मुझे उतरना नहीं आता। अरे सुनो तो। तुम एकदम बोर हो यार। ट्राई टू कीप अप मैन। तुम कूदो, मैं तुम्हें कैच करूंगी। क्या? कूदो ना यार। पागल हो गया? अरे ना यार, मैं तुम्हें कैच करके सॉफ्ट लैंडिंग करा के पछा लूंगी। सिंपल, ट्रस्ट मी यार। मुझसे नहीं होगा। मर्द हो तो कूद के दिखाओ। ये 25 फीट की ऊंचाई से कूदने के बाद मैं मर्द कैसे साबित होऊंगा? पता नहीं। अच्छा, हंस रही हो? अब तो कूदना ही पड़ेगा। जय गणपति बप्पा। कूदने वाला हूं मैं, पकड़ना मुझे। जय बजरंगबली। अरे बाप रे। बॉस इज एंग्री। वरुण, तुम कब वापस आओगे? पता नहीं, मगर वो बहुत खुश है। दैट्स गुड। पर अब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है और नौकरी भी चली जाएगी, फिर भी वो खुश रहेगी। मुंबई में मेरा एक फ्रेंड है, वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। वहाँ एक आर्किटेक्ट की पोस्ट खाली है। ज्वाइन करना हो तो मुझे बता देना। सोच के मुझे कॉल करो। पूछो मत क्यों। रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। मैंने जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है, सच में। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं तुम्हारी माँ से मिली थी। वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम,
उन्होंने कहा कि मेरा बेटा एक लड़की के साथ भाग गया। अब हमें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। तुम्हारे पापा नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे क्या हुआ? बताओ ना मुझे, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, कहा ना कुछ नहीं हुआ है। आई एम सॉरी वर्षा, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। सॉरी यार, एंड थैंक्स मुझे बर्दाश्त करने के लिए। अब मान जाओ। तुम मुझसे सच में कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो चलो घर वापस चलते हैं। तुम्हारी जॉब भी वही है। अरे कुछ नहीं होगा। बोनस है ना? हाँ हाँ है ना। अगर ट्रिप बोरिंग है तो आगे। तो क्या मैं भी बोरिंग हूँ? वर्षा, तो क्या मेरा सपना बोरिंग है? अब तुम भी ना कुछ भी बोलना बंद करो। तो आखिर हुआ क्या तुम्हें? प्रेम किया, स्नेह किया, अरे तुम्हें अपने जान से ज्यादा प्यार किया, भेद भाषा भाव छोड़ के तेरे साथ आया। समझ गई? क्या समझ आया? साथ ना छोड़ू तेरा, साथ में रहूं तेरा, साथ ना छोड़ू तेरा। प्रेम किया, स्नेह किया, अरे तुम्हें अपने जान से ज्यादा सॉरी वरुण, तुम्हारी नौकरी चली गई। सो सॉरी। बॉस ने इंटरव्यू रखा है तुम्हारे रिप्लेसमेंट के लिए। रामू, आज होटल से खाना मत लाना, मैं बनाऊंगी। तुम लोग जल्दी आ जाना। वर्षा आंटी की हेल्प करो। मुझसे नहीं होगा, तुम जाके करो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ। सॉरी। किस लिए? ऐसे ही। गुस्सा हो? मुझे नहीं पता। क्यों? क्यों गुस्सा हूं मैं, तुम्हें नहीं पता है क्या? कोई कारण है तो बताओ ना। तुम्हारी बिहेवियर अजीब हो गई है। अगर मुझसे बोर हो गए तो मुझे बता दो। वर्षा, हाँ ठीक है ठीक है। आज पारो स्पेशल खाना बना रही है ना, उसके लिए 2-4 सामान लाने होंगे। बाकी की चीज तैयार रखना। अपनी गोली भी लानी है ना, इसीलिए मार्केट जा रहा हूँ। चलोगे वरुण? अंकल मैं चलूंगी। तुम चलोगी? आओ। बाय। मैंने इतना सब कुछ किया, क्या ये तुम्हारे लिए कम था? उस टाइम हर पल मैंने तुम्हारे प्यार को महसूस किया। तुमने मेरे सपने को कितनी मुश्किल से पूरा किया, मुझे सब पता है। और तुम्हारा ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगी। जब मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई मैं, और आगे भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। जब जब मुझे लगता है तुम कुछ अच्छा बोलोगी, तब कुछ अजीब ही बोल देती हो। बात अधूरी रह जाती है। हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। चलो जल्दी करें, अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं वही आखिरी मंजिल है। तुम लोग तैयार हो ना? अंकल, इन तीनों जगह में हमने कुछ नहीं देखा, ना कुछ खास और ना ही कुछ हिस्टोरिकल। हिस्ट्री है। अंकल, मैं हिस्ट्री में फेल हो गया था।
वर्षा, यहाँ एक चीज दिखाऊं। अरे पारो पारो, इधर आओ। अरे डरो मत, इधर आओ। आओ। क्या हुआ अंकल? आप ठीक हो? वरुण, अंकल को देखो। अंकल आराम से, आराम से अंकल। ये क्या किया तुमने? तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? ठीक तो है ना? संभाल के। अब मेरी उम्र हो गई है पारो। सोचा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन इस हाल में खुद को देखकर लग रहा है कि मुझे खुद किसी के सहारे की जरूरत है। मैं तुम्हें जहां से भगा के लाया था, मुझे भी वहीं भर्ती कर दो पारो। अरे मैं तुम्हें और तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो रामू? इतने साल के बाद मैं तुमसे मिली हूँ। सबरी से ज्यादा मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। देखो, तुमको मरना है तो यहीं पर मर जाओ, मगर मुझसे दूर होने की बात मत करो। अगर ऐसे बात करोगे तो हम ना तुम्हें उस झरने में फेंक देंगे। मतलब आप लोग दोनों पति पत्नी नहीं है, बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। मोहब्बत की पर मेहनत नहीं की, प्यार तो किए पर निभा नहीं पाए। दोनों अलग हो गए और हम लोगों ने किसी और से शादी कर ली। ऐसा नहीं है कि वो हम दोनों को पसंद नहीं थे, मगर फिर भी एक बोझ का एहसास था अपने पहले प्यार को खोने का। और जब तक हम ये समझते बहुत देर हो चुकी थी। हमारे माता पिता भी चल बसे थे, लेकिन हम लोगों का प्यार तब भी जिंदा था। बस हम लोगों को सही वक्त का इंतजार करना पड़ा। अब ये भी सिंगल है और मैं भी सिंगल हूँ, तब हम लोग एक हो सकते हैं ना पारो? ज्योतिष से पूछो। देखा ना, प्यार में ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिंदगी में अलग अलग तरह की मुसीबतें आती हैं। प्यार में संघर्ष करते रहोगे तो जीवन कब जियोगे? हाँ? तो बताओ, आपको ये बुद्धू आदमी पति के रूप में मंजूर है या नहीं? हाँ, मंजूर है। मंजूर है। क्या आप इनको बिना नियम कानून की अपनी पत्नी स्वीकार है? सोच के बताऊंगा। ओह माय गॉड। यहाँ मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग फोर्स कर रहे हो तो मंजूर है मुझे। जब अंकल आंटी की शादी हो रही थी तो लगा हम दोनों की भी शादी हो रही है। बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन हम दोनों के लिए सच में अजीब सफर था। वो दोनों सालों से दूर रह के भी पास आ गए, और जो इतना पास था वो हमेशा के लिए दूर हो गया। क्या जिंदगी है। वर्षा, अंकल आंटी की शादी देख के तुम्हारा शादी करने का मन नहीं कर रहा था? तुम कहाँ हो यार? 2 दिन से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ पैसे चाहिए थे। अब मेरे पास सच में नहीं है वरुण। कल ही घर की EMI भरी है मैंने। आई एम सॉरी। मुंबई? जल्द ही जाऊंगा। ठीक है। एक कहानी सुनोगे? दूसरे समय की बात है, एक आदमी था। क्या कहानी खत्म? तुम भी ना। दूसरे टाइम में क्या? मैं ही था। अरे मजाक कर रहा हूं, चलो अब सीरियस हो जाओ। दूसरा टाइम जो आदमी था ना, वो मैं ही था। पहली बार तब था जब मैं पारो से पहली बार मिला और उससे प्यार किया, और कल जिस जगह जा रहे हैं पहली बार वहीं ले गया था। उस जगह से बाहर आने पर मैं गायब हो गया, मर चुका था। दूसरी बार तब था
जब वृद्धा आश्रम से मैं पारो को भगा लाया, और उस समय से इस समय तक मेरा 2 बार एंट्री हो चुकी है। कल जहाँ हम लोग को जाना है वही हम लोग जुदा हुए थे। हम जवान थे, जिद्दी थे और झगड़ा करते थे, और हमारे सपनों का सफर पूरा होने से पहले हम अलग हो गए। हाँ, एक छोटी सी बात के लिए क्या हुआ वो भी ठीक से याद नहीं। गुस्सा आया और वहां से चला गया, पलट के देखा तक नहीं। फिर इनका चेहरा पूरे 25 साल बाद देखा। जहाँ से 2 दिल टूटकर इतना साल जुदा रहे, कल उसी जगह जाकर हम दोनों प्यार के 2 मीठे बोल बोल के अपने जख्मों को भर लेंगे। हम लोगों ने इसीलिए ये सफर शुरू किया, इसीलिए हम लोगों ने खूब रिहर्सल की है ना? कल के दिन के लिए ही इतने दिन के बाद हम फिर मिले। कल जिसको मसाला डोसा पसंद था, आज उसको उपमा पसंद है। इन 25 सालों में ना हम लोगों की पसंद बदल चुकी है, हमारी सोच बदल चुकी है, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दर्द तुम। तो हम लोग भी आप लोग के साथ आ सकते हैं? आपको पता है अंकल, कल आप दोनों लोग वहां जाएंगे और मैं और वर्षा मुंबई। वहां एक नौकरी मिली है। जैसे कल आप दोनों सफर करेंगे इस उम्र में एक दूसरे को पाने के लिए, वैसे ही हम दोनों भी प्लान करेंगे अपनी जिंदगी जीने के लिए। तुम क्या कहती हो वर्षा? एक मिनट। हाँ, सॉरी वर्षा। उससे बिना पूछे तुमने मुंबई जाने का प्लान कैसे बनाया? जो कंडीशन है हमारी, उससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता। कंडीशन? बिना मुझसे पूछे तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हो। तुम्हें मुंबई जाना है तो जाओ। यू हैव टेकन मी फॉर ग्रांटेड। सॉरी बाबा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए और किसके लिए? कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है, और कोई भी करता है अपने लिए ही करता है हमेशा। सॉरी, सच में तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती मांगता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी चलेगी। जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तो तुम तैयार हो जाते हो। तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या? तुम बाहर से राजी हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा मन कभी राजी नहीं होता। फाइनली ये कहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए किया। सॉरी सॉरी सॉरी, तो और क्या करूँ? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना। ठीक है, मैं अब तुमसे पूछता हूँ। चलो मुंबई चलते हैं। बिल्कुल नहीं। वर्षा प्लीज। हमने डिसाइड किया था ना कि इस जर्नी के बाद हम घर वापस जाएंगे। तुम्हें याद नहीं है क्या? लेकिन मुंबई में नौकरी मिल गई है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे मुंबई नहीं जाना है। वर्षा प्लीज चलो। कह दिया ना, नहीं जाना है। मेरी नौकरी चली गई है, जेब में 1 रुपया नहीं है। लड़की के पीछे लड़का भाग गया है, ये कह के बाबूजी नौकरी ढूंढ रहे हैं। मेरी लाइफ क्या से क्या हो गई है। तुम भी बदल गई, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। डर लगता है पागल हो जाऊंगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा है, परेशान हो गया हूं मैं। और वो बोनस समझ में नहीं आया। मतलब तुमने झूठ बोला। और तुम्हारी नौकरी कब गई? तुम्हारा सपना पूरा करते हुए। बता के दिल दुखाना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी। मुझे झूठ नहीं पसंद, तुम्हें पता है ना। किसको पसंद होता है? तुम्हारा दिल रखने के लिए बोला था, अब सॉरी भी तो बोला ना। क्या मैं बदल गई हूँ? ओके, मेरे साथ रहने में तुम्हें डर लगता है ना, परेशानी होती है ना, राइट? मेरा वो मतलब नहीं है। मैं मुंबई नहीं जाऊंगी। वर्षा, हम लोगों का बीता कल सॉरी प्लीज, सॉरी सॉरी। जरूरत से ज्यादा घमंड है तुम में, मत जाओ। वरुण, वर्षा, ये हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है। गुड लक। होप वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।
स्टिल टुगेदर, ओके? गुड बाय कहने का दिल तो नहीं हो रहा है। फिर भी गुड बाय। प्लीज अपने प्यार के 2 बोल रिकॉर्ड करके हमें भेज देंगे ना? ठीक है। अरे नहीं। नवीन, छोड़ो मुझे। नवीन छोड़ो। मिस्टर नवीन, उसको अपनी जिंदगी जीने दो बेटा। शर्म आना चाहिए। तुम्हें आनी चाहिए। ये क्या अंकल? ये कौन है? नवीन, मेरी बात तो सुनो। फिर से उसे वहीं ले जाकर छोड़ मत देना। वहां छोड़ने की वजह से ही तो ये सब हुआ है। अब नहीं, अब मेरी माँ घर में रहेगी। रामू, तुम्हारा फेवरेट एडवेंचर क्या है? तुम्हें किडनैप करना। माँ, अंकल, ये सब क्या है? पति के मरने के बाद बेटा अपनी माँ को 5 स्टार होटल में छोड़ के जाता है, ओल्ड एज होम में। उस जगह सब सुविधा तो है, पर अपना कोई नहीं है। परेशान रहती थी, सुनने वाला कोई नहीं था। ढूंढते ढूंढते जब मैं वहां पहुंचा तो वो खिड़की से बाहर देखकर कुछ सोच रही थी। वैसे भी उम्र होने के बाद लोग कुछ ना कुछ तो सोचते हैं। कब क्या हो जाए, एम्बुलेंस लेने को आए। मैं खिड़की के बाहर खड़ा था, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। 25 साल के बाद भी वो मुझे तुरंत पहचान गई। उसने न कोई ड्रामा किया, ना ही वो रोई और ना ही वो मेरे गले लगी। वो क्या कही पता है? सोचा था एम्बुलेंस आएगा, साक्षात यमराज आ गया। मुझे देखकर उसके जान में जान आई। फिर मैं उसे वहां से भगा लाया था और लार्जर देन लाइफ का सफर शुरू हुआ। उसके बाद तुम लोगों की एंट्री हुई। अब आप क्या करेंगे अंकल? नेक्स्ट टाइम तुम लोग जब कहीं और मिलोगे तब तीसरी कहानी सुनाऊंगा। और हां, लेकिन उस वक्त कहानी का नाम कुछ और होगी। तीसरा टाइम कोई एक व्यक्ति था। घमंड सब कुछ बर्बाद कर देता है। अंकल को फिर से चांस मिला था, लेकिन क्या गारंटी है हर किसी को दूसरा चांस मिले? इसीलिए तो वर्षा, हमें उनके जैसा नहीं बनना है। चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं, मुंबई चलते हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। हाँ तो जल्दी चलो। सच कहा तुमने? हाँ, मैंने सच कहा। हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अंकल आंटी से मिलके मुझ में अब हिम्मत आ गई है। जो होगा देखा जाएगा। चलो अब जल्दी। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू वर्षा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ तुम्हारे जैसा साथी पाके। तुमसे झूठ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। और ट्रेवल करने का तुम्हारा सपना। मत बोलो कि तुम लकी हो। सॉरी और थैंक यू। आज हम लोग एक नया कदम उठाने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें। और आज पूरा दिन हम एक गेम खेलेंगे। इसलिए आज पूरा दिन हम एक दूसरे की गलती और बुराई निकालेंगे।
अंकल आंटी ने कहा था ना कि एक दूसरे की कमी जानने के बाद भी एक दूसरे को अपना लिया जाए तो उस रिश्ते में कभी दरार नहीं आता। तो हम भी यही करके देखते हैं। नहीं वर्षा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या जरूरत है? मान मुंबई जाओ जाके- ना प्लीज। ठीक है। तुम खिड़की खोल के सोती हो वर्षा? टॉयलेट यूज करने के बाद तुम उसका सीट ऐसे ही छोड़ देते हो। तुम किसी चीज का प्लान नहीं बनाती हो। और तुम्हें जिंदगी जीना नहीं आता वरुण। रिस्क लेके हारती हो। तुम एक नंबर के डरपोक हो। हमेशा मेरी बेइज्जती करती हो। तुम हमेशा मेरी तारीफ करते हो। पैसे की इज्जत नहीं करते हो इसलिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास भी तो नहीं है। सुबह जब तुम उठते हो ना तो तुम्हारा सर नारियल जैसे दिखता है। और तुम बहुत सेक्सी लगती हो। ये कोई खराबी है क्या? अगर तुम बदसूरत रहती तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। ओह, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। तुम मोटापा अपना कम करो। अब ये मैं कैसे करूं? फैट थोड़ा कम करो और स्किन टाइट पहनो। तुम्हें जलन होता है, तुम जलते हो मुझसे। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम चीज ही ऐसी हो। चीज। वो दिन तुम्हें याद है, बंटी और प्रिंस के साथ लंच पे गए थे। कितनी तारीफ कर रही थी, कितना घूर के देख रही थी उसे। मैं उसे घूर के देख रही थी। तुम बस उससे ही बात कर रही थी, याद है? मैं मानता हूं मुझसे अच्छा दिखता है, अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, तो तुम कहती हो कि तुम्हारा घर रास्ते में नहीं आता है। प्रिंस के लिए वो ऑन द वे था। उसके साथ बाइक पे बैठ के चली गई थी तुम। क्या तुमको मालूम है मुझे कितना बुरा लगा था? मैं बस शो नहीं किया था, पता चल गया था मुझे तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। अभी भी देख लो कितना सताती हो मुझे तुम। तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। पैसा उधार लिया, मेरी नौकरी चली गई, रिस्क उठाया जो मुझे पसंद नहीं है। वो सब करके भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। बदले में तुमने क्या किया? मुंबई जाने से मना। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखते हैं तुम क्या कर लेती हो। अब तुम्हारी बारी। हेलो, क्या हुआ? रो रही हो? ये तो एक गेम था ना। अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मजाक कर रही हो है ना? नहीं, तुम्हारे मन में जो छुपा था वो बाहर आ गया। मेरे बारे में तुम यही सोचते हो ना? मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन मैं सारी बातें नजरअंदाज करके तुम्हारी अच्छी बातों में आ गई। मगर अब मैं जान गई हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने वरुण। वर्षा मेरी बात सुनो। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा वरुण। ये तो बस गेम था ना वर्षा। हम एक दूसरे को अगर समझते ही नहीं वरुण, तो पूरा जिंदगी कैसे बिताएंगे? मुंबई जाके ब्रेकअप करने से अच्छा है कि यहीं पे ब्रेकअप कर लेते हैं। वर्षा, मैं चीज हूँ ना? ये सुनने के लिए मैं अपना घर परिवार छोड़ के आई थी। बाईस बार छुरा घोंपकर की गई हत्या। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या की गई। बुरादी नाम की इस जगह पे एक लड़के ने 22 साल की एक लड़की को 22 बार छुरा घोंपकर बड़ी बेरहमी से मार डाला। सीसीटीवी में यह दृश्य कैद हुआ है। इस लड़की को इतनी बेरहमी से मारने वाला लड़का उसी का प्रेमी है, ऐसा सुनने में आया है। दिल्ली के बुरादी नाम की जगह पर
चाहिए। मिलोगी? अब कैसा छुटकारा चाहिए? सब कुछ तो खत्म हो गया ना। एक बार मेरे लिए प्लीज, आखिरी बार। कोई फीलिंग नहीं है मेरे लिए। क्या सब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? जिस जगह पे हम अलग हुए थे, फिर उसी जगह जाके एक नई शुरुआत करते हैं। चलो ना, जैसे अंकल आंटी ने किया था। सब ठीक हो जाएगा। आखिरी बार बाइक से ही चलेंगे। मैं तुम्हारा नाम 1 करोड़ बार लिख चुका हूं। अब तुम्हारी जगह किसी और की हो गई है वरुण। हम दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए मिले थे, बस हमें प्यार में बहुत ज्यादा दुख मिला। क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे? हम दोनों की आज तक कभी नहीं बनी, पर उसके साथ बनता है। उससे कुछ उम्मीद करने का दिल नहीं करता मेरा। थैंक यू सॉरी की कोई जगह नहीं है हमारे बीच। प्यार में किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती हो। वरुण, उसमें ऐसा क्या है? वरुण, मुझे पेन हो रहा है। ना मुझे दर्द हो रहा है, क्या उतना तुम्हें दर्द हो रहा है? बोलो, उसमें ऐसा क्या है? वो क्या मुझसे ज्यादा प्यार करता है? बोलो ना। तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। आई एम गोइंग, बाय। वर्षा रुको, वर्षा प्लीज। वर्षा प्लीज। वरुण, ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। प्लीज वर्षा, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वरुण, ये पागलपन बंद करो। मेरा पागलपन तुम्हें पसंद नहीं है ना? इससे ज्यादा पागलपन की हालत और क्या होगी वर्षा? प्लीज प्लीज वर्षा, मेरे पास लौट के आ जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। वरुण, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। गुड बाय। वर्षा, मेरे प्यार को याद रखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और सॉरी, जो तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती। बलिया में रहने वाला प्रेमी वरुण, उसने अपनी प्रेमिका पर एसिड फेंक दिया है। उसका कारण ये था कि उसने शादी से इनकार कर दिया। इस समय वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अपनी प्रेमिका पर एसिड डालने वाला प्रेमी कैसे हो सकता है? अपराधी वरुण ने अपनी प्रेमिका वर्षा के चेहरे पे एसिड डाला है, क्योंकि ये बात उसने खुद कबूल की है। इसीलिए ये अदालत आईपीसी सेक्शन 326 के तहत अपराधी वरुण को 10 साल की कैद व बामुशक्कत की सजा सुनाती है।
ये एसिड तुम्हारे चेहरे पे फेंकने का मन था, फेंकता भी, मगर हकीकत में नहीं, ख्यालों में, जिसके लिए मुझे अपने आप पर भी शर्म आती है। कितना पागल हूं मैं। प्यार में गिरना आसान है, उठना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो ये मानता हूं कि जब आशा निराशा के एसिड में जल के खत्म हो जाता है और उसके बाद जो वो निशान मिलते हैं, वही सच्चा प्यार है। मैं गिरूंगा नहीं, मैं उठूंगा। तुम्हारे चेहरे पे एसिड डाल के कायर कहलाने के बदले तुम्हारे याद पे एसिड डाल के अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाऊंगा और नई जिंदगी शुरू करूंगा। तुम मेरे साथ 2 साल गुजारी, वही बहुत है। तुम सही कही थी, लाइफ को हमेशा टॉप एंगल से देखना चाहिए, तभी सवालों का जवाब मिलता है। और मैं हमेशा जिंदगी को नीचे जमीन पे खोज रहा था, तो मुझे बहुत बड़ा, लार्जर देन लाइफ नजर आ रही थी। टॉप एंगल से देखना मैंने तुमसे ही सीखा है, प्रैक्टिकल बन गया। लेकिन तुम मुझे हमेशा टॉप एंगल से ही देखी हो, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा छोटा दिखा। समझ गया मैं जमीन हूं और तुम आसमान। हम दोनों कभी नहीं मिल सकते। मुझे जिंदगी का सबक सिखाने के लिए थैंक्स वरुण। गुड बाय वर्षा। एड्रेस 98 11th मेन सुब्रमण्यम नगर। ईमेल आईडी ना varsha2000@gmail.com। हाँ, मेरा नाम वर्षा है। थैंक्स और सॉरी कहने से तुम्हें इरिटेशन होता है क्या? नहीं, दिलासा देता है। आगे फिर कभी इरिटेट हुई तो? इसका मतलब मेरा दिमाग सही नहीं है। तुम्हें मेरे अंदर कोई गहराई नजर आई? उतर के देखना पड़ेगा। गहरा नहीं हुआ तो? वैसे भी मुझे तैरना नहीं आता है। क्या तुम्हें लगता है मेरे प्यार में बचपना है? प्यार तो किसी भी तरीके से बयान किया जा सकता है। प्यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये बचपना है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही होता है क्या? हर प्रश्न का उत्तर उत्तर नहीं होता। तीनों बार एक ही आदमी था। वरुण? वरुण, थोड़ा सा लंबा चक्कर मारना पड़ा, लेकिन हमारा सफर अब पूरा हुआ। और मेरा भी। 4था स्थान। हाँ, गई थी। और वहाँ जो पत्थर के पास बेंच थी, उसी जगह पे एक खूबसूरत सा पौधा उगाया है। और नफरत नाम के जख्म पर हम लोगों ने प्यार की पट्टी लगा दी। और मैं भी। ऐसा नहीं है, तुमने तो वो जगह ही बदल दी। हाँ। बट गुड चॉइस। हाँ,
आगे क्या प्लान है? प्लान है बिल्डिंग के लिए, जिंदगी के लिए नहीं। गुड लक। पता है तुम मुझे क्यों मिली हो? क्यों मिली हूँ? क्योंकि 1 करोड़ बार वर्षा लिखा था मैंने। तुम्हें पता था क्या कि मैं मिल जाऊंगी? नहीं पता था, ये जानता। मुझे तो लगता है कि तुम एकदम पागल हो। पागल तो नहीं हूँ, बस सिर फिरा हूँ। अब हमें चलना चाहिए। हाँ, जाने से पहले एक बात सुनो, हर एक सफर का एक यादगार लम्हा हमेशा साथ होता है। सच में तुम एकदम पागल हो। तुम्हें चार्ली चैपलिन पसंद है ना? बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं। बस इतना ही? और उनका लाइफ स्टाइल भी मुझे पसंद है। उनकी जिंदगी कितने कम दिनों की